वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिनों काफ़ी टेंशन में हूँ मैं, दैट बिकॉज ऑफ आई लॉस्ट माई फ़ोन। मेरा पुराना ओप्पो A57 मोबाइल फ़ोन जो चोरी हो गया मेरे ही घर से। अब मुझे नहीं मालूम कौन ले गया। ये बहुत ही प्रीमियम फ़ोन हुआ करता था अपने समय का, ओप्पो A57। मतलब अभी तो ये खाली डब्बा रह गया बिकॉज चोर ने अपना काम कर दिया। इतना शातिर चोर कि अब और कुछ चीज़ पर नियत नहीं थी, सिर्फ फ़ोन पर उसकी नियत थी। लेकिन मैंने उसका कंप्लेंट तो मैंने करवा दिया। अब देखते हैं कि पुलिस कितनी हद तक मेरी मदद करती है इस चीज़ में। उसमें मेरा सिम भी है और कई उसमें फ़ोटो वीडियोज़, आप समझ ही सकते हैं जब एक फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें उस फ़ोन में हैं। और मुझे नहीं मालूम उसका क्या होगा। मैंने मतलब सिम के लिए भी अप्लाई कर दिया उसको ब्लॉक करने के लिए। अभी मैं इस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मेरा नया ओप्पो K14X। ये नया मैंने लिया है, आप जान सकते होंगे। अगर लिया है आपने तो आप बता सकते हैं इसका रिव्यू कैसा है। मुझे तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। मतलब मेरे लिए यही बेस्ट था, ओप्पो A57 ये मोबाइल अपने आप में उस समय का बेस्ट फ़ोन हुआ करता था। कैमरे में भी ये एक्चुअली कैमरा फ़ोन ही हुआ करते थे उस समय। इनके उसमें लिखा हुआ रहता था कैमरा सेल्फी उस टाइप में। और ये 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा होता था और उसके मुकाबले ये ज़ीरो है मैं तो कहूँगा। ओप्पो K14X, मतलब थिंक अबाउट दिस मॉडल कि आपने पहले क्या निकाला था और अभी ये क्या निकाल दिया है। मतलब सिर्फ 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है ना इसका। बहुत ही मतलब मुझे तो, आप चेक कर सकते हैं रिव्यू यहाँ, अगर आपको शो हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस यहाँ पर को है। और ये 16 जनरेशन मतलब 16 इसमें मतलब अभी कलर OS चल रहा है और ये जो है ऑफ हो चुका है, ये आउट ऑफ मतलब डेट हो चुका है। इसका तो नया वर्जन आया था एक ओप्पो A57 का, जिसमें नोच कैमरा ऊपर से दे रखा था सेल्फी कैमरा में, पीछे से भी डबल कैमरा दे दिया था उसमें, लेकिन वो भी उतना खास मुझे नहीं लगा। लेकिन ये फ़ोन जो फर्स्ट उन्होंने बनाया था ओप्पो ने, तो मतलब बहुत ही बेस्ट। ये 10 साल पुराना फ़ोन है, मेरे पास 10 साल से था। और पिछली बार भी मैंने जो वीडियो बनाया था तो वो ओप्पो K14X से मैंने बनाया था। तो मतलब लेकिन उतना ख़ास मुझे इसका कैमरा क्वालिटी तो लग नहीं रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने इसकी वीडियो बनाई है तो छोटे फ्रेम के लिए बहुत बेस्ट कैमरा क्वालिटी देता था। 13 मेगापिक्सल इसका रियर कैमरा था, उसको 50 मेगापिक्सल भी बढ़ा सकते थे। और हाँ, मेमोरी इसमें कम थी जिस वजह से ये हैंग करता था। और थोड़ा बहुत इसकी बैटरी भी मतलब उतनी सही नहीं चल रही थी। लेकिन दैट्स वाई मतलब मेरे लिए ये लेना एक वो हो गया था, मतलब एक मेरी ज़रूरत बन गई थी कि एक नया फ़ोन लिया जाए जिससे मैं अपने फ़ोटो या वीडियोज़ को शूट करूँ और उसको एडिट करने के लिए भी मुझे स्पेस चाहिए था। तो इसमें मेमोरी वाइज़ ठीक है, बैटरी भी अच्छी है 650 mAh 6500 mAh लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है और थोड़ा-सा स्लो परफॉर्मेंस है। जैसा कि मतलब अब नया वर्ज़न में तो इसमें थोड़ा-सा क्वालिटी अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए थी, फ़ास्ट होना चाहिए था, लेकिन उतना ख़ास मुझे नहीं लगा। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस पे पैसे वेस्ट करें, मैंने तो कर ही दिया है लेकिन क्या करें, मुझे भी किसी ने ऐसे ही भिड़ा दिया कि मतलब नया आया है, लॉन्च हुआ है, अभी ले लो। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, इसका भी रिव्यू हो जाएगा। लेकिन अब आप बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। बजट फ़ोन है, क्वालिटी में मतलब ठीक है। मतलब ज़्यादा इसमें कोई अगर बड़े ऐप वगैरह रखते हैं या फिर हैवी आइटम्स इसमें अगर होंगे स्टोर, तो वो हो सकता है आपका फ़ोन हैंग करे, नहीं तो आपका फ़ोन बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन तक इसकी बैटरी बैकअप भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए बहुत उदास हूँ क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ़ोन था। दिल्ली से मैंने इसको लिया था अशोकनगर से, लेकिन मतलब 10 साल तक इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब सिर्फ़ इसकी एक बार मैंने डिस्प्ले चेंज कराई थी बस। उसके अलावा इसमें लास्ट टाइम जो कि बैटरी इसकी मैंने इसलिए चेंज कराई क्योंकि थोड़ा-सा उसका परफॉर्मेंस कम हो गया था। अदरवाइज़ मैं उसकी बैटरी भी चेंज नहीं करा था क्योंकि कैमरा जैसे ही ऑन करो तो बैटरी एकदम डाउन होने लगती है। तो वो बहुत साल से, क्योंकि लिथियम आयन की बैटरी जो है ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, मतलब 5-6 साल में ही बोलने लगती हैं। तो लेकिन ये फिर भी मेरे साथ मतलब 10 साल तक मेरे मतलब ऐसा रहा है कि एज़ अ फ्रेंड, मतलब जितनी भी वीडियो आप देखते आ रहे हैं अभी तक, सब इसी मोबाइल से शूट हुई है। और जो भी फ़ोटो अगर आप फेसबुक में देखते हैं या फिर इंस्टा में देखते हैं, वो सब इसी फ़ोन से मैंने शूट कर रखी है। ओप्पो A57, ये ओल्ड मॉडल मोबाइल अगर आपके पास था या आपने यूज़ किया तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कैसा है ये फ़ोन। ये अगर आपके पास अभी भी है तो आप जानते होंगे कि इसकी क्वालिटी कितनी प्यारी है। भले ही अभी के फ़ोन में 5G चल रहा है या फिर ज़्यादा रैम है, लेकिन
इसकी मेमोरी और एक नॉर्मल व्यक्ति का यूज़ करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ही सही फ़ोन, सही बजट में। उस समय मैंने ये 14,000 के आसपास खरीदा था और अभी ये भी मैंने ऐसे ही 14,000 15,000 का ये मैंने लिया है। तो एज़ कम्पेयर मतलब दोनों के ही फंक्शन में उस समय में इतना अच्छा दे दिया और अभी उसके मुकाबले में ये बहुत ही ज़ीरो है ना? तो इसके मुकाबले में अभी अगर दूसरे फ़ोन अगर आप देखते हैं तो इस रेट में 15,000 में तो शायद अच्छा आपको परफ़ॉर्मेंस मिल जाएगा। हाँ, इसका प्रोसेसर जो है वो ठीक है, अच्छा मतलब क्वालिटी है। 730p के मेरे ख़्याल से उस 7300 आई थिंक इसका वो प्रोसेसर वो है। लेकिन देन ऑल्सो मतलब लग नहीं रहा। इसके मुकाबले ये फिर भी स्लो ही पड़ रहा है मेरे लिए, लेकिन क्या करें, कर क्या सकते हैं? ये एक सैड वीडियो बन चुका है टोटली, क्योंकि इसके लिए भी सैडनेस हूँ कि ये इसका मेरा उतना कुछ मज़ा तो आ नहीं रहा है कि ये इसकी भरपाई कर पाए। और ये जो चोरी हो गया है, अब ये क्या मिल पाएगा? वो भी एक दुविधा है कि जिसको मैंने बहुत सँभाल कर रखा और इतने समय तक ये मेरे साथ में एक बहुत एज़ अ फ्रेंडली मैं इसको यूज़ कर रहा था कि हर फ़ोटो, वीडियो, यहाँ तक कि जो चीज़ें हम मतलब इन फ़ोन में अभी हम सोच रहे होंगे कि हो जाएगा, वो मैं इसमें करता था सॉफ्टवेयर से हर चीज़ों को ढूँढना, खोजना और बड़े-बड़े मतलब उसमें अंदर जाके उसकी वीडियोज़ को अपलोड करना जो और मतलब बहुत होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ें ऐसे साधारण फ़ोन में कैसे हो पाएँगी और वो लोड लेगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा या फिर सॉफ्टवेयर उतना उसका वो नहीं है। तो मैंने लेकिन उसको उस काबिल बनाया, मैंने इसमें पबजी भी खेला है ना? जब तक वो 3 जीबी का था तो मैंने इसमें पबजी भी बहुत खेला था। लेकिन उसके बाद फिर जब उसका वर्ज़न बढ़ गया उसमें फिर तो वो डिलीट ही हो गया था, फिर उसके बाद इंडियन वर्ज़न आया। लेकिन मैंने इसमें बहुत हैवी चीज़ें स्टोर करी थी और अभी भी उसमें अगर चोर ने अगर उसको सॉफ्टवेयर उसका अपडेट नहीं करा होगा अभी या तो अभी भी होगा उसमें सब कुछ, लेकिन चोर कहाँ छोड़ेगा ऐसे ही। तो अगर वीडियो देख रहा है चोर तू मेरा, तो प्लीज़ वापस कर जा यार, तेरा क्या भला होगा उसमें, है ना? तू मेरे से ही ले जा 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन प्लीज़ ईमानदारी अगर है तो वापस कर जाओ। ऐसा कौन चोर करेगा नहीं। लेकिन आप अपनी चीज़ों की हिफाज़त करें। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका मोबाइल डाटा या फिर आपके मोबाइल की सिम कभी रह जाती है, अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसकी आप अपने घर में या अपने उन जगहों में जितना हो सके खोज लीजिए कि वो मिल जाए। अगर नहीं हो रहा है, तो फिर आप बेशक कंप्लेंट करें उसकी पुलिस में और उसके लिए आप एफआईआर हो सके तो एफआईआर करिए या गुम हो गया तो गुमशुदा की उसकी मतलब रिपोर्ट लिखाइए। तो जहाँ कहीं भी वो जो यूज़ करेगा अपना भविष्य में IMEI नंबर जो होता है, तो वो नंबर से ही हम उसको जैसे यहाँ पर तो इसमें यहाँ लिखा हुआ रहता है, तो वो चीज़ें जो है मतलब आपने देखना पड़ता है। उस बॉक्स को जो है अगर आप रखेंगे तो वो चीज़ सेफ़ रहेगा। अगर वो नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर उसके लिए आपने बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ये सेफ़ रखना ज़रूरी है, ये स्टिकर, ये IMEI नंबर। और मोबाइल के अंदर भी होता है, अब मोबाइल चोरी हो गया तो फिर उसको कैसे ढूँढें? लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें से आप मतलब उस चीज़ को निकाल सकते हैं IMEI नंबर का। वैसे मेरे फ़ोन में तो प्रॉब्लम ये था कि उसका एक सिम स्लॉट ख़राब था, तो दूसरा सिम स्लॉट उसमें है, तो मैंने कंप्लेंट में तो दोनों ही IMEI नंबर दे रखे हैं ताकि अगर भविष्य में वो सिम को यूज़ करे तो दोनों में से किसी को भी तो पता चल ही जाएगा। और अगर नहीं पता चलता है तो पता नहीं है, अब मुझे परमेश्वर ही हमारा इस चीज़ में मददगार हो सकता है कि वो हमें उसके माइंड में ऐसा कुछ डाल दे कि वो हम तक वापस कर दे, ईमानदार बन जाए कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, है ना? लेकिन ऐसा चोर अक्सर करते नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बुरा लगता है जब आपकी कोई चीज़, सँभाली हुई चीज़ खो जाए, आपसे दूर हो जाए, है ना? तो मतलब 10 साल पुरानी चीज़ अगर इसकी कीमत अभी अगर देखूँ तो उतनी नहीं है, सेकंड हैंड में भी उतनी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर मेन प्रॉब्लम था कि सॉफ्टवेयर इसका नहीं मिल रहा है और क्योंकि अब ये अपडेट भी नहीं होता, इसमें यूट्यूब भी नहीं चल रहा था। नहीं बताया वैसे किसी वीडियो में इस बारे में, लेकिन उस फ़ोन से मैं डायरेक्ट अंदर गूगल में जाकर क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब डेस्कटॉप में जाकर उसके माध्यम से बहुत लंबी प्रक्रिया से मैं होकर गुज़र के अपलोड किया करता था, है ना? तो वो मेरे लिए डायरेक्ट उसमें ऐप वर्क नहीं कर रहा था, उसके लिए आउट ऑफ डेट हो चुके थे सारे एप्लीकेशन। तो उसको अपडेट कराने के लिए मुझे या तो फिर सारी उसकी मेमोरी रेज़ करानी पड़ती, सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान ये होता ही है, उसमें नंबर थे वो भी डिलीट हो जाते। तो खैर वो उस समय होता तो अच्छा ही हो जाता, लेकिन अभी चोरी हो गया, अब वो ना मेरे काम का और ना उसके उसके काम क्या आएगा, क्या ही आएगा उसके काम, फ़ोन करेगा उससे वो फ़ोन। मेरे लिए तो कंप्यूटर था। तो आप बता सकते हैं आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा घटना होती है तो आप ज़रूर इसको पुलिस तक जो है कंप्लेंट कराने के लिए आप
कोशिश करें ताकि आपकी मदद हो सके। देखिए आप ढूँढेंगे, परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे, मैं भी बहुत डिप्रेस हूँ इन दिनों। 4 दिन से मैं मतलब टेंशन में हूँ, मतलब हर समय ये मेरे सामने रहता था और अचानक से ये गायब हो गया तो कैसा लगेगा, उदासी होगी ना। तो लेकिन और उसमें मेरे सारे इम्पोर्टेंट नंबर भी थे और मेल्स वगैरह, मैसेज, फ़ोटो, वीडियो, हैं। इवन दो उसमें बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस थी जो अक्सर लोग यूज़ नहीं करते, वो मेरी यूज़ की थी अबाउट म्यूज़िक रिलेटेड। तो अब उनको मतलब मैंने उससे मतलब वो सब चीज़ लॉगिन किया हुआ था, अब उसको दोबारा से मैंने डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर मतलब एक नया वर्ज़न, फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें नया हो जाती हैं। मतलब मेरे को इस फ़ोन की आदत पड़ चुकी थी। भले ही कितने भी महँगे फ़ोन आ रहे होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना, वो पेट फ़ोन बन गया था मेरा मतलब लंगोटिया, है ना? तो इसलिए आप बता सकते हैं कि आपको क्या ये फ़ोन पसंद है या ये वाला फ़ोन आपके लिए, अगर यूज़ किया था तो कौन-सा फ़ोन आपको अच्छे लगे इन दोनों में से? और ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपके भी फ़ोन कभी चोरी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या-क्या किया था और क्या आपको फ़ोन मिल गया था। और मैं तो इन दिनों बड़े परेशानी में हूँ, मतलब पुलिस में तो कंप्लेंट की है, लेकिन अब देखते हैं कितनी मदद कर पाते हैं मेरी। अगर उनसे हो सकेगा तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो जल्द से जल्द मेरी मदद कर देंगे इस माध्यम, मतलब जब कभी कोई फ़ोन उसमें सिम नया डालेगा तो उससे पता चल जाएगा उसकी लोकेशन का। पर क्या चोर उसको यूज़ करेगा या उसको बेच देगा, कोई नहीं जान सकता ना चोर के मन में क्या चल रहा है। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो आप भी मतलब आगे बढ़िए, ये नहीं कि खो गया तो चलो खो ही गया, कोई नहीं। आपके उस फ़ोन नंबर से हो सकता है मिसयूज़ किया जाए उसका, मतलब दुरुपयोग उससे हो सकता है, फ़ोन से दुरुपयोग हो सकता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की मोबाइल में, उनके एप्लीकेशन गूगल पे, फ़ोन पे लोग यूज़ करते हैं और बहुत से लोग होते हैं कि फ़ोन को लॉक भी नहीं करते। मैंने तो लॉक किया हुआ था, जहाँ तक जितना हो सके मैंने लॉक कर रखे थे सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है ना चोर का कि वो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के वो अपना तरीके से खोल ही लेते हैं लोग, और खोल भी लें या तोड़ दें या कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जैसा भी हो, अब तो ईश्वर ही है मेरा इस चीज़ में मददगार रहेगा। और पुलिस को जो कंप्लेंट दी है, अगर वो मेरी मदद कर पाएँ तो हो सकता है मेरा फ़ोन मेरे को दोबारा मिल जाए, और मिल जाएगा तो मैं ज़रूर एक और वीडियो में मैं उसके अपडेट को बताऊँगा कि मेरा फ़ोन मिल गया या नहीं मिला। तब तक कि मैं इसी से ही काम चला लेता हूँ। अब उतना तो मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ी स्क्रीन हो चाहे बड़ा कैमरा डायल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन जो है अक्सर वही अच्छे होते हैं जिससे हमारी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हुई हों, है ना? तो ये तो नया, अब इसको पैट बनाने में मेरे को बहुत साल 10 साल लगेंगे, है ना? तो अब मैं नहीं जानता ये कितना टिकाऊ भी है या नहीं, एज़ कम्पेयर ये ओप्पो A57, है ना? ये मोबाइल मेरे बहुत ही लकी मोबाइल रहा है कि 10 साल से मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार कि कोई फ़ोन लो। इतने सारे मोबाइल सीरीज़ आ गई, इतने मोबाइल लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। मुझे नहीं चाहिए एप्पल, आईफ़ोन या फिर दूसरे कंपनी के ऐसे नॉर्म कोई भी फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ, मतलब उसको यूज़ के तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ़ एक कैमरा ही अच्छा हो तो लाओ ले लो उसी को, नहीं। सारी चीज़ें देखनी पड़ती, बैटरी, उसका वर्ज़न, उसका आगे की मतलब कितना वो टिकाऊ हो सकता है, वो सारी जानकारी हमें लेनी पड़ती है, तब जाकर हम एक फ़ोन को चूज़ करते हैं। पर इस फ़ोन में जो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना इस फ़ोन से, क्या है प्रॉब्लम कि ये सब चीज़ तो ठीक है, पर इसका कैमरा अच्छा नहीं है। तो कंपनी से गुज़ारिश है कि अगर हो सके तो ऐसा गलती दोबारा मत करना। अगर इतना महँगा फ़ोन बना रहे हो तो कम से कम कैमरा अच्छा दे दो, ताकि कम से कम आजकल ज़माना ही वही है, सभी लोग अपने आप में कलाकार हैं, सभी स्टार बन रहे हैं और आर्टिस्ट हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो कम से कम ये चीज़ तो अच्छी दे दो, कैमरा, है ना? वो भी सेल्फ़ी। अभी मैं सेल्फ़ी कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो, आप देखना, आप बताइएगा ज़रूर कि ये कैमरा कैसा क्वालिटी है ना? क्योंकि ये 15,000 का फ़ोन क्या मेरे पिछले फ़ोनों से, जो कि वो भी सेल्फ़ी कैमरे से ही मैं करता था रिकॉर्ड, उससे ये क्या बेटर है या थोड़ा अंतर है, कैसा है, आप ज़रूर वीडियो में बताएँ। तब तक आप से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, नीचे यहाँ बेल आइकन भी होगा, उसको भी एक बार ऑन कर देना ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो भी मिलती रहे। और अगली वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैंने एक और स्ट्रिंग, अब मैं भी क्यों बताऊँ क्या, आने दो पहले, फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके आपके सामने दिखाऊँगा उसका रिव्यू कि वो क्या चीज़ मैंने मँगाई है और आपके लिए वो कैसे काम की रह सकती है। तो अबाउट म्यूजिशियंस, ओके, एंड बिगिनर म्यूजिशियंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Say what you wanna say to me now.